दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने गजा में किया छोटा सीज फायर, मदद के नाम पर घंटों की राहत देने का ऐलान। गजा में कत्लेआम जारी, बमबारी और भूख से 60 से ज्यादा लोगों की मौतें। जॉर्डन से गजा पहुंचा राहत का काफिला, 50 ट्रकों में आया आटा, दूध और खाना। गजा में आईडीएफ का नुकसान जारी, कई और फौजियों के मारे जाने की खबर। इनके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की गजा की कुछ अपडेट्स के साथ, जहां इंसानियत के नाम पर एक ढोंग चल रहा है और कत्लेआम जारी है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो अल मवासी, दीर अल बला और गजा सिटी में हर रोज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक यानी 10 घंटे तक ह्यूमैनिटेरियन पॉज देगा। यानी इस दौरान फायरिंग नहीं होगी, यानी लड़ाई में फर्जी ब्रेक, इंसानी मदद के नाम पर। इस दौरान गोलीबारी बंद कर दी जाएगी और इस दौरान गजा के लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या इस छोटे से रोजाना के सीजफायर के दौरान इसराइल वाकई गोली नहीं चलाएगा? इस पर एतबार करना मुश्किल है। हालांकि ये एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं इसे कई शक और शुबों के साथ पेश कर रहा हूं। लेकिन उसी इसराइल ने इतवार सुबह से अब तक कम से कम 15 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ये दूसरी खबर है। सैटरडे को, शनिचर को हफ्ते के रोज 71 लोगों की जान ली थी इसराइल ने। 42 तो उसमें मदद मांगने वाले भूखे लोग थे। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। भूख से तड़पते 5 और फलस्तीनी आज शहीद हो गए इसराइली घेराबंदी के चलते, मैलन्यूट्रिशन से, भूखमरी से। इसराइल ने आज़ादी की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के हंदाला जहाज को भी जब्त कर लिया है और उसके 21 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो गजा का मुहासरा तोड़ने, गजा की घेराबंदी तोड़ने निकले थे। फिलहाल तो इंसानियत रो रही है, मगर इसराइल की बर्बरता थमने का नाम नहीं ले रही है। जो जुल्म जारी था वो जुल्म जारी है। जो राहत शुरू हुई है उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है और सामने लाना भी। जॉर्डन से 50 ट्रकों का काफिला तबाह हो चुके, भूख से तड़प रहे गजा में पहुंचा है। द जॉर्डन टाइम्स अखबार में 27 जुलाई को शाया हुई खबर के मुताबिक जॉर्डन हाशिमाइट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी JHCO के सेक्रेटरी जनरल हुसैन शिबली ने कहा कि जॉर्डन ने ज़मीनी मदद के ज़रिए गजा की घेराबंदी को तोड़ना शुरू कर दिया। यानी हवाई मदद नहीं गिराई, ट्रकों से भेजी जो ज़्यादा पहुंच सके। WCK और WFP के साथ मिलकर जॉर्डन ने गजा में 50 ट्रकों का नया काफिला भेजा है, जिसमें आटा, बच्चों का दूध और ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें थीं। ये राहत के सामान वर्ल्ड सेंट्रल किचन के ज़रिए गर्म खाने में इस्तेमाल होंगे और गजा के अंदर सीधे लोगों तक बांटे जाएंगे। मार्च 2025 से इस महीने 5 दिन पहले तक वर्ल्ड सेंट्रल किचन यानी WCK ने भी गजा में काम करना बंद कर दिया था, उसके लोग मारे गए थे। फिलहाल इसराइल ने दुनिया भर में थू करवाने के बाद गजा के भूखे लोगों के लिए राशन लाने की ढील दी है। सो सब अपने काम में जुट गए हैं अपनी अपनी तरह से, चाहे जॉर्डन, चाहे मिस्र, चाहे WCK, चाहे WFP। जॉर्डन की तरफ से पिछले कुछ दिनों में कुल 181 राहत ट्रकों के जरिए लगभग 8000 टन से ज्यादा सामान पहुंचाया जा चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि जॉर्डन ने रास्ता खुलने के बाद ज्यादा सुस्ती नहीं दिखाई, जैसा कि वो दिखाता है। एक बात याद दिला दूं, जब तक इसराइल नहीं चाहेगा तब तक कोई भी गजा में मदद नहीं पहुंचा सकता, न जमीन से, न पानी से और न आसमान से। वो अपनी बात ना मानने वाले किसी के भी जहाज या ट्रक्स को उड़ा देगा। इसराइल बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर अपनी बात ना मानने वाले जहाज़ों को ये हुतीस जो हैं यमन के डुबो देते हैं। फिलहाल इसराइल ने UAE, जॉर्डन और मिस्र को मदद भेजने और जहाज़ों से मदद गिराने की इजाज़त दी है। दोस्तों, गजा में मदद की रफ्तार ज़रूर बढ़ी है, मगर तबाही के सामने अभी भी ये बहुत कम है। बहुत से लोग भूखे हैं। 20 लाख की आबादी में कुछ ट्रक्स का पहुँच जाना न काफ़ी है, क्योंकि इजाज़त ज़्यादा की नहीं है, जबकि गजा को आम दिनों में कम से कम 500 ट्रक सामान रोज़ चाहिए होता था। ये तो जंग का दौर है। अब कुछ खबरें यहाँ से। ये वीडियो मैं रात से देख रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर था रात के लिए, तो हम लोग देर से आए तो शो नहीं आया। लेकिन ये वीडियो जो आया इसने मुझे रात से बेचैन कर रखा है। कल रात इसराइल ने जो इजाज़त दी थी एड ड्रॉप करने की, एड ड्रॉप की गई, कल रात ड्रॉप की गई और
اس کی وجہ سے ایسی مارا ماری مچی ہے، لوگ ایک دوسرے پر غصے میں کبھی کبھی تھیلی دے مار رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کی آٹے کی بوری دال کی تھیلی چھین رہے تھے، لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے۔ اصل میں مقصد یہی ہے کہ غزہ کے لوگوں کو بھوکا ننگا دکھایا جائے دنیا کے سامنے، اسی لیے یہ ایئر ڈراپ کا شوشہ، یہ بہانہ، یہ بدتمیزی کی گئی۔ جبکہ غزہ میں جب رفح بارڈر پر 6000 ٹرک کھڑے ہیں، سب کو آنے دو نا، جیسے یہ آ رہے ہیں 60-70 ویسی 6000 آ جائیں گے، سارا کام ایک بار میں، سڑنے سے بھی بچ جائیں گے، لیکن نہیں، یہ حالات ہیں۔ کل رات لوگوں کے اوپر مدد گرائے گئے، 11 تو زخمی ہو گئے مدد لوٹنے میں، اور 7 اس میں سے کرٹیکل ہیں۔ خیر، مدد کی بات اور کرتے ہیں۔ یہ خبر میرے سامنے آئی تھی کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی غزہ میں ایئر ڈراپس جو طے ہوئی ہیں کہ ایئر ڈراپ کے ذریعے مدد گرائی جائے گی، اس میں یونائٹڈ کنگڈم یعنی حکومت برطانیہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کے جہاز بھی، برطانیہ کی مدد بھی غزہ میں گرائی جا سکتی ہے۔ کیئر اسٹارمر کے اوپر بہت پریشر ہے، خود اپنی پارلیمنٹ میں رہ کر بھی اور باہر بھی، پبلک کا بھی، اور اس کی وجہ سے شاید برطانیہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے، کیونکہ برطانیہ پر ایک بہت بڑا بہتان ہے، اور بہتان کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑا داغ ہے، اور کھلا داغ ہے کہ انہوں نے ہی فلسطینیوں کی زمین پر لا کر باہر سے سیٹلرز کو بسایا، اسرائیل جیسا ایک ملک بنایا فلسطینی زمین پر، جس کے بعد فلسطینیوں کی ہی زمین کو قبضہ لیا گیا، انہیں دیا بھی حصہ کم دیا گیا تھا، اس کے بعد جو قانوناً دیا گیا تھا وہ ان سیٹلرز نے قبضہ لیا، آج تک اپنے قبضے میں ہے۔ چاروں طرف ایران، سیریا، لبنان، غزہ، ویسٹ بینک، اٹھا کر آپ کہیں دیکھ لیا، ہر جگہ حملے کون کر رہا ہے؟ وہی جسے لا کر برطانیہ نے بسایا تھا۔ ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو بسایا تھا انہوں نے کوہرام مچا کے رکھ دیا ہے، اور جو غزہ میں ہو رہا ہے قتل و غارت، آپ ہٹلر سے بچا کے لائے تھے، ویسے ہی تو ہو رہا ہے۔ تو ان پر بڑا پریشر ہے مدد گرانے کا، اور بھی بڑے سیاسی پریشر ہیں۔ الجزیرہ پیلسٹائن نے آج صبح ایک ویڈیو شیئر کیا، ہم کوئی ان کا ویڈیو نہیں دکھا رہے، بس اسکرین شاٹ دیکھیے۔ اس عورت کے چہرے پر جو یہ کہہ رہی وہ تو بتا دوں گا، چہرہ آپ کتنا ستا ہوا دیکھ رہے ہیں، گال اندر پہ چک گئے ہیں، یہ سب بھوک کی نشانیاں ہیں۔ اور انہوں نے جو کہا ہے عربی میں، اس کا انگلش ترجمہ یہ ہے، I haven't eaten, neither I nor my children. A Palestinian cry in Gaza. وہ عورت کہہ رہی کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ نہیں، واللہ میں نے کچھ نہیں کھایا، نہ میرے بچوں نے کچھ کھایا، نہ میں نے کچھ کھایا، ہم بھوکے ہیں۔ اور یہ برتن لے کر جہاں کھانا بن رہا ہے پکا ہوا، جو ورلڈ کچن سینٹر نے شروع کر دیا ہے، WCK نے، وہاں پر یہ کھڑی ہیں، یہ بھوکی ہیں، ان کے بچے گھر پر بھوکے ہیں۔ یہ غزہ کی، میں کہہ رہا ہوں نا، مدد پہنچ رہی ہے، ایک خوشی کی بات ہے۔ اصلی حالات جو ہیں ہم انہیں بھول نہیں سکتے۔ بھوک پر میں رپورٹنگ کرتا رہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ معاملہ مدد پہنچنے کے معاملے سے بہت بڑا ہے۔ اسرائیل کا نقصان بھی جاری ہے غزہ میں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے نقصان نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ 3 اور فوجی اس کے مارے گئے ہیں، 3 اور فوجی، کیونکہ گھات لگا کر حملے ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ریزسٹنس فورسز سیز فائر نہیں کر رہے ہیں، ورنہ امریکہ تو پوری دنیا میں سیز فائر کرانے کے لیے مشہور ہے، بس غزہ میں نہیں کروا پا رہا، کیونکہ ریزسٹنس فورسز کو بھی پتہ ہے کہ ہم ان سے گوریلا فائٹ میں ابھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل کے یہ 20-20، 22-22 سال کے لڑکے جو فوج میں تھے وہ مارے گئے۔ انہوں نے بھرپور گولیاں چلائیں، لیکن ان کی ایک بختر بند گاڑی تھی، اسے پہلے اڑایا گیا، اس میں 2 فوجی مرے، اور پھر ایک اور جگہ ایک فوجی مارا گیا۔ یدیوت احرنوت نے بتایا کہ the number of army casualties، یہ فلسطین جو الجزیرہ پیلسٹائن کا عربی ٹویٹ ہے، کہ یدیوت احرنوت اسرائیلی اخبار نے بتایا کہ جو نمبر آف کیجولٹیز ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں IDF کے، اس میں جو ہے اسرائیلی جو آلریڈی مارے جا چکے ہیں انجینئرنگ آپریشن کے، وہ نہیں ہیں شامل۔ ان کی یہ کچھ نئی تعداد ابھی صبح، آج 27 جولائی کو قریباً انہوں نے 12 بجے دوپہر بجنے والے تھے تب دی ہے۔ کچھ اور انسیڈنٹس ہوئے ہیں غزہ میں، اور یہ بتایا گیا یدیوت احرنوت میں کہ گولانی بریگیڈ کا بندہ جو ہے وہ فوجی مارا گیا ہے، وہ ایکسپلوژن ہوا IED سے اس کے پرسنل کیریئر پر۔ اور اس کے علاوہ ایکسپلوزیو ڈیوائسز خان یونس میں بھی رکھی گئی تھی، اس میں بھی فوجی مارے گئے۔
कल रात बड़े एहतजाज हुए गजा के हक में, फ़लस्तीन के हक में, इसराइल के जुल्म के खिलाफ। तुर्की के एहतजाज की तस्वीर अल जज़ीरा पैलेस्टाइन ने शेयर की। यहाँ तुर्की की औरतें, माएँ, आवाम हर कहीं की जिंदा हैं। हुकूमतें बेकार हैं, और जो लोग किसी मुल्क को पूरे गाली दे रहे हो समझ लिए वो तो पेड वर्कर्स हैं। तो डेलिब्रेट स्टार्विंग ऑफ चिल्ड्रन इज अ डिस्गस्टिंग वॉर क्राइम। हर जगह आवाम सड़कों पर है। तुर्की की आवाम कह रही है नो ब्रेड इन गज़ा, नो शेम इन द वर्ल्ड, कि गज़ा में रोटी नहीं है और दुनिया में शर्म नहीं है। ये इस्तांबुल का प्रोटेस्ट है। और ये बगदाद की भी कौम जिंदा दिल है, वहाँ की हुकूमत भी है वही है। मैसिव मार्च इन बगदाद टू कंडेम द स्टार्वेशन पॉलिसी अगेंस्ट द पीपल ऑफ गज़ा। आप इसका वीडियो देखिए, झंडे फ़लस्तीन के लहरा रहे हैं, हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। ये सब डिमांड कर रहे हैं कि गज़ा में मदद पहुंचाने के रास्ते, तमाम रास्ते खोले जाएं, गज़ा में भूख से तड़प रहे लोगों की मदद की जाए। ये इसराइल की उस भूख वाली पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि गज़ा में सबसे बड़ा मसला और मुद्दा अब भी भूख का है। तो इराक़ और तुर्की की ज़िंदा कौम ने रात प्रोटेस्ट किए हैं, और जो तेल अवीव की भी जो कौम थी, इसराइल की कौम थी, वो भी सड़कों पर थी तेल अवीव में। हज़ारों, ये टॉप एंगल से आपको उस न्यूज़ नेटवर्क का फ़ोटो देखिए, मैं फुल दिखाता हूँ। हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग तेल अवीव की सड़कों पर कल रात निकले, और उन सब ने मुतालबा किया कि प्रिजनर एक्सचेंज डील की जाए जल्द से जल्द। हमारे इसराइली होस्टेजेस घर लाए जाएं, फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़िए, जंग को बंद करिए, बस बहुत हो गया। ये बंकर्स में, ये शेल्टर्स में छुप छुप कर रहना। कभी ये रॉकेट दाग देते हैं रेजिस्टेंस फोर्सेस वाले गज़ा से, कभी यमन से मिसाइल आ जाती है, कभी आप कहीं ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान से मिसाइलें आ जाती हैं। ये ज़िंदगी नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। ख़त्म कीजिए और हमारे लोगों को वापस लाइए। आज सुबह फिर से एक बार गंदी हरकत की सेटलर्स ने, कट्टरपंथी उग्रवादी सेटलर्स ने। इसराइली पुलिस के साए में, निगरानी में वो मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड में अंदर अहाते में घुसे, जबकि उनको वेस्टर्न वॉल तक रहने की इजाज़त है जहां वो गिरिया करते हैं। लेकिन ये अब मस्जिद अल अक्सा में बार बार घुस रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है, और उससे पहले से। और आज भी इन्होंने घुसे, इन्होंने अपने राइचुअल्स अदा किए जो इनके अरकान होते हैं मजहबी, उसे किया अदा, और वहाँ पर मुसलमानों का दिलजार किया। लेकिन क्या करें, अब ये रोज़ की सूरत बन गई। और वेस्ट बैंक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद अल अक्सा में, बल्कि फ़लस्तीनियों के घरों पर भी जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीनियों के घर गिराए जा रहे हैं। अब ये दिखाया गया है 27 जुलाई में ही कि फ़लस्तीन की एक फ़ैमिली थी, अल हवानी फ़ैमिली, उसको सुबह में ही कहा गया कि अपना घर छोड़ो। उसकी 6 मंजिल की बिल्डिंग थी जिसे पल भर में उन्होंने बुलडोज़रों से गिरा दिया। ये मकबूजा जेरूसलम की तस्वीरें हैं। आज की बेत हनानिया जो इलाका है, वहाँ पर किसी के सपनों का घर, 6 मंजिल का घर, उसकी मेहनत का घर कब्ज़ा कर ये अब सेटलर्स को दे दिया जाएगा। यहाँ वो घर बनाए जाएंगे। इसराइल ने गज़ा के लिए जा रहे 8 फ्लोटिला के जहाज़ हंडाला को अगवा कर लिया, ये कहा गया, और इसके 21 मेंबर्स को भी इसराइल ले जाया गया है। ये जहाज़ भी, पानी का जहाज़ भी, गज़ा का मुहासरा तोड़ने, गज़ा की मदद करने, गज़ा के भूखे लोगों को रोटी देने के लिए निकला था यूरोप से, और इसको भी पिछले जहाज़ की तरह अगवा कर लिया गया। ये भी फ्लोटिला का ही जहाज़ था, इसका नाम हंडाला था, और पहले का शायद नाम मैगडलिन था, आई थिंक। ईरान में 2 लोगों को फांसी हुई है। ये दोनों MKO टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, और इन लोगों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था ईरान की हुकूमत, ईरान के निज़ाम और ईरान की आवाम के ख़िलाफ़। और ये बताया गया है कि इन लोगों ने सिविलियंस और पब्लिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रोवाइज्ड लॉन्चर्स और मोर्टार से टारगेट किया था उनके, और नुकसान पहुंचाया था, उनका जानी और माली नुकसान किया था। इसलिए इनकी जान लेकर इनको ख़त्म कर दिया। जॉर्डन के किंग और डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा और सीरिया को लेकर रिसेंटली कल रात फ़ोन पर बातचीत की। किंग अब्दुल्ला II और डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के भी हालात हैं, सीरिया का रास्ता मिलता है जॉर्डन से, और फिर फ़लस्तीन का तो मिलता तो गज़ा के हालात को, गज़ा में कैसे मदद देनी है, एक्सेस और कैसे तेज़ी से हो, इसको लेकर हुई होगी बात, या और सीरिया से कैसे ताल्लुकात, या सीरिया से कैसे बचना है वहाँ के निज़ाम से, या उससे कैसे कॉपरेशन बढ़ाना है, इस सब पर बात हुई होगी। 1400 से ज़्यादा लोग स्वेदा के क्लैशेस में मारे गए जो जुलाई 13 को शुरू हुए थे, ये सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट दी है।
1400 لوگوں کی جان سویدا والے معاملے میں گئی تھی، حالانکہ اب وہاں پر امن قائم ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔